बहुत शरीफ लड़का था, अलिफ बे भी नहीं जानता था। एक वाकया ने मेरी जिंदगी बदल दी। हुआ कुछ यूं कि मेरी सिम गुम हो गई और वो एक लड़के को मिली जिसने वो सिम अपनी एक दोस्त को दे दी। और फिर जब मैंने अपने नंबर पर कॉल की तो इस लड़की ने फोन उठाया। यहां से मेरी कहानी का आगाज हुआ। एक दिन मैं अपने दोस्त के पास गया और वहां बैठा इससे गुपशप लगा रहे था। बातों बातों में उसने बताया कि मेरे पास एक लड़की का नंबर है, इसकी आवाज बहुत प्यारी है लेकिन वो बहुत गुस्से वाली है, इससे सेटिंग नहीं हो रही है। इसने वो नंबर मुझे भी दे दिया। वो नंबर का था। अगले दिन मैंने इस नंबर पर कॉल की तो आगे से किसी लड़की ने फोन अटेंड किया और कहा हेलो। इसकी आवाज बहुत प्यारी थी। मैंने कहा जी मुझे अली से बात करनी है। तो इसने कहा कि यहां कोई अली नहीं रहता। इतना कहकर वो खामोश हो गए। अब मेरे पास फोन बंद करने के अलावा कोई चारा न था, लेकिन मैंने फोन बंद न किया और खामोश हो गया। इसने रिसीवर रखा ना ही मैंने फोन कट किया। ऐसे ही कॉल चलती रही और दिनों तक से खामोशी रही। मेरा बैलेंस खत्म हुआ तो कॉल खुद ब खुद कट गई। आवाज सुनने के बाद मैंने सोच लिया था कि इससे जरूर दोस्ती करनी है, क्योंकि जिसकी आवाज इतनी प्यारी है वो खुद कितनी प्यारी हो गई। अगले दिन मैं सोच ही रहा था कि इससे कैसे बात कर, तो एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने कॉल अटेंड की तो दूसरी तरफ वही लड़की थी जिससे रात बात हुई थी, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि ये रात वाली लड़की है। इसने मुझसे पूछा कौन? मैंने इससे पूछा कि अपने किससे बात करनी है। इसने कहा कि रात इस नंबर पर अपने कॉल की थी। तो मैंने कहा जी मैंने ही कॉल की थी। अब मुझे अंदाजा हो गया था कि ये कौन है। मैंने पूछा क्या आपको बुरा लगा? इसने कोई जवाब ना दिया और कॉल कट कर दी। मैंने कॉल बैक की तो उसने नंबर मसरूफ बिजी कर दिया। मैंने मैसेज किया प्लीज कॉल अटेंड करो, तो इसने रिप्लाई किया क्यों, क्या बात है? मैंने लिखा कि आपकी आवाज बहुत प्यारी है, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? इसने रिप्लाई किया कि आप में ऐसी क्या खास बात है कि मैं आपसे दोस्ती कर लूं? मैंने रिप्लाई किया कि मैं एक मुखलिस शख्स हूं, आप मुझे आजमा सकती हो। तो इसने रिप्लाई किया कि मेरे इस नंबर पर 500 लोड भेजो दो। मैंने कहा कि थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी बैलेंस भेजता हूं। मैंने अपने एक लोड करने वाले दोस्त को फोन किया और उसे लोड करने का कहा। उसने इसी वक्त लोड कर दिया। लोड होने के बाद मैंने इसे कॉल की तो इसने अटेंड न की और मैसेज भेजा कि मैं इस वक्त मसरूफ हूं, बाद में बात होगी। मैंने दिल में सोचा कि देखो 500 ज़ाय होते हैं या फिर एक खूबसूरत आवाज से आशनाई का जरिया बनते हैं। मैं उसकी कॉल या मैसेज का इंतजार करने लगा। शाम के वक्त उसने मेरे मोबाइल पर 500 का बैलेंस लोड करवा दिया। मुझे जैसे ही बैलेंस मिला मैंने इसे कॉल की और पूछा कि आपने मुझे बैलेंस वापस क्यों किया? तो उसने कहा हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मैं कोई लालची औरत नहीं हूं। तो मैंने पूछा फिर मुझसे लोड क्यों मंगवाया था? उसने कहा कि जब भी कोई राम नंबर तंग करता है तो मैं इसे बैलेंस का कह देती हूं, फिर वो दोबारा कॉल नहीं करता। इस तरह मेरी जान छूट जाती है। ये सब वक्त गुजारी के लिए लड़कियों को फोन करते हैं, जब उन्हें बैलेंस का कहा जाता है भाग जाते हैं। आपसे इसलिए बात कर रही हूं कि आप सच में मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। मैंने पूछा कि आपको कैसे पता कि मैं आपसे सच में दोस्ती करना चाहता हूं? तो इसने कहा जो सच में दोस्ती करना चाहते हैं वो बैलेंस करवा देते हैं, जैसा कि आपने करवा दिया है। मैंने इससे पूछा कि आपका नाम क्या है? इसने कहा मेरा नाम नौरीन है। मैंने कहा बहुत ही प्यारा नाम है नौरीन। इसने पूछा कि आपका क्या नाम है? मैंने कहा कि मेरा नाम गुलबाज है और मैं झंग में रहता हूं, आप कहाँ रहती हो? तो इसने कहा कि मैं फैसलाबाद में रहती हूं। मैंने कहा अपने बारे में कुछ बताओ। इसने कहा कि मैं शादीशुदा हूं, मेरा एक बेटा है
और मेरे मियाँ सऊदी अरब की एक कंपनी में अफसर हैं जो चाटियों पर घरे हुए हैं, और मेरे सासर की 100 एकड़ जमीन है। आप क्या करते हैं? मैंने कहा, मैं ज्वेलरी का काम करता हूं। इसने कहा, मेरी उम्र 26 साल है, और आपकी? मैंने कहा, मेरी उम्र 29 साल है। उसने कहा, बाद में बात करेंगे। हाँ, एक बात याद रखना कि खुद से कभी फोन नहीं करना। जब मेरे शौहर पास ना होंगे तो मैं आपको बता दिया करूंगी। इस तरह हमारी दोस्ती की इब्तिदा हुई। अगले दिन तकरीबन दिन के 12 बजे नौरीन की कॉल आई और मुझसे पूछा कि क्या कर रहे हो। मैंने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, टीवी देख रहा हूं। मैंने पूछा कि आप क्या कर रही हो, तो नौरीन ने कहा, कुछ भी नहीं, मियाँ बैठक में हैं और बेटा सोया हुआ है। इस दिन इसके साथ रोजमर्रा की आम बातें हुई, जिसमें इसके घर बार, शादी और उसकी एजुकेशन की बातें थी। चंद दिन इसी तरह आम रूटीन की बातें हुई। एक दिन 11 बजे के करीब इसे मैसेज किया कि क्या हो रहा है, तो इसका रिप्लाई आया कि बस फारिग ही हूं। तो मैंने इसे कॉल लगाई। नौरीन ने कॉल अटेंड की और पूछने लगी कि गुलबाज कैसे हो। मैंने जवाब दिया, मैं ठीक हूं, अब सुनाओ कैसी हो। नौरीन ने कहा, मैं भी ठीक हूं, और मुझसे पूछने लगी कि क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि आपकी याद आ रही थी, आपको बहुत मिस कर रहा था, इसलिए आपको कॉल कर ली। ओहो, आपको हमारी याद आ रही थी? आपको कब से हमारी याद आना शुरू हो गई जनाब? मैंने कहा कि आपकी आवाज बहुत प्यारी है। जब आप बोलती हैं तो पता नहीं क्यों मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। आजकल तो ज़हन में आप ही होती हैं, ना चाहते हुए भी आप ही को सोचता हूं। नौरीन हंसते हुए बोली, गुलबाज कोई मस्का लगाना तो आपसे सीखे। मैंने जरा सा जज्बाती होकर नौरीन से कहा, मेरे दिल की आवाज को तुम मस्का कह रही हो? नौरीन, मैंने तुमको देखूं है, लेकिन फिर भी आपकी चाहत मेरे दिल में घर कर गई है, और आजकल मैं तुम्हें ही सोचता रहता हूं। क्या तुम भी मुझे इतना ही मिस करती हो? नौरीन ने कहा, गुलबाज तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन एक बात याद रखना कि मैं शादीशुदा हूं और बाल बच्चे वाली हूं। ऐसा ही ना हो कि आपकी वजह से मेरी इज़्दिवाजी जिंदगी में मसाइल पैदा हो जाएं। मैंने कहा कि नौरीन, तुम इतने दिनों से मुझसे बात कर रही हो और अभी तुम्हें मेरा पता ही नहीं चला कि मैं कैसा लड़का हूं। ये आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको तंग करूंगा? आपकी ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख पहुंचा है। ये कहकर मैंने फोन कट कर दिया। फोन बंद करना तो सिर्फ एक बहाना था कि देखूं उसे मेरी परवाह भी है या नहीं। इसी वक्त उसने कॉल बैक की। मैंने फोन अटेंड किया तो नौरीन कहने लगी कि गुलबाज तुम तो नाराज हो गए हो। मैंने तो ऐसे ही एक बात की थी आपसे। मैं आपसे सॉरी करती हूं अगर आपको बुरा लगा। मैंने कहा, अपनों में सॉरी नहीं चलता। सॉरी कहकर तुमने मुझे बेगानों में शामिल कर दिया है। मैंने कहा कि मैं तुम्हें अपने सामने बैठाकर तुम्हें देखना चाहता हूं। उसने कहा, गुलबाज मैंने तुमसे वादा किया है तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगी, लेकिन तुम्हें इसके लिए तकरीबन 1 माह इंतजार करना पड़ेगा। मैंने पूछा, क्या मतलब? तो उसने कहा कि मेरे शौहर ने 15 दिन के बाद वापस सऊदी अरब जाना है। इसके बाद मैं आपकी फरमाइश पूरी कर सकूंगी। मैंने कहा, वदा? तो नौरीन ने कहा, पक्का वदा। मैंने कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको कहीं देख सकूं? तो नौरीन ने कहा, अब मैंने आपसे वदा किया है मिलने का, तो तुम 15 दिन सब्र करो। इस दिन मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं अपने हदफ के बहुत करीब पहुंच चुका था। अब इससे तकरीबन रोज ही बात होती थी सिवाय 1-2 दिन के। मैं कभी कभी इससे जिद करता था कि मैं तुम्हें मिलने से पहले एक दफा देखना चाहता हूं, तो वो कह देती थी कि जैसे ही कोई मौका आया तो मैं आपको बता दूंगी। हफ्ता की सुबह उसने मुझे बताया कि आज मैं अपने मियाँ के साथ उनके गांव जा रही हूं। अगर तुम फैसलाबाद आ सकते हो तो आ जाओ, क्योंकि हमने बस स्टैंड के पास वाली दुकान से मिठाई खरीदनी, तो मुझे वहां देख सकते हो। मैंने कहा कि मैं जरूर आऊंगा। इसने मुझे अपनी कार का नंबर और रंग बता दिया और घर से निकलने का वक्त भी बता दिया और कहा कि मैं इस वक्त फोन नहीं कर सकूंगी, अब थोड़ा इंतजार कर लेना अगर करना पड़े। मैं बहुत खुश हुआ कि इतने अरसे के बाद पहली दफा उसे देखने का मौका मिला है।
मैं तैयार होकर वक्त मुकर्ररा से आधा घंटा पहले फैसलाबाद पहुंच गया। इस वक्त मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मुझे अनजानी सी बेचैनी महसूस हो रही थी। मैं सोच रहा था कि पता नहीं कि वो कैसी होगी। जल्दी में उसने अपना तो बता दिया था, लेकिन वो मुझसे नहीं पूछ सकी थी कि वो मुझे कैसे पहचानेगी। लेकिन मैंने इसका हल सोच लिया था। जो वक्त उसने बताया था वो गुजर चुका था, लेकिन अभी तक वो पहुंची नहीं थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरी बेचैनी में इजाफा हो रहा था और इंतजार का बढ़ता हुआ एक एक लम्हा मेरे दिल की धड़कनों और मेरी बेचैनी को बढ़ा रहा था कि अचानक फिर मेरे सामने दुकान पर एक कल्टस कार आकर रुकी। इसका रंग नौरीन के बताए हुए रंग से मिलता था। इसकी ड्राइविंग सीट के साथ एक लड़की एक बच्चे के साथ बैठी थी। मर्द उतरकर दुकान में दाखिल हुआ। कार का नंबर मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैंने थोड़ा आगे जाकर कार का नंबर देखा तो वो वही नंबर था। एकदम मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। नौरीन ने अपनी साइड वाला शीशा नीचे गिरा लिया था। मैंने फोन कान से लगाया और कार के पास से गुजरते हुए मैंने कहा कि नौरीन कैसी हो, और एक तरफ जाकर खड़ा हो गया जहां से मुझे नौरीन का चेहरा साफ नजर आ रहा था। नौरीन ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। 4 से 5 मिनट वो वहां रुकी। इस दौरान हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे। इसके मियाँ के आने पर वो वहां से चली गई। हमने एक दूसरे को देख लिया था। नौरीन मुझे बहुत पसंद आई थी। अगले दिन इनके घर मेहमान आएगी, जिस वजह से इससे बात ना हो सकी। इससे अगले दिन के 11 बजे के करीब इसकी कॉल आई। मुझसे कहने लगी कि गुलबाज आपको देखना अच्छा लगा। मैंने कहा नौरीन तुम तो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। फिर एक दिन इसने कहा कि गुलबाज संडे को मेरे मियाँ जा रहे हैं। आज से वो घर पर हैं और घर पर मियाँ से मिलने रिश्तेदारों का भी आना जाना लगा रहेगा। ऐसे में आपसे बात नहीं हो सकेगी, लेकिन आप परेशान मत होना। अब मैं अपने मियाँ के जाने के बाद ही आपसे बात करूंगी। मैं संडे का बेचैनी से इंतजार करने लगा, जिस दिन इसके मियाँ ने सऊदी अरब रवाना होना था। इसने मुझे मना किया था कि अब जब तक मैं तुम्हें कॉल ना करूं तो मुझे कॉल ना करना। इस रात मैंने इसकी कॉल का इंतजार किया, लेकिन इसकी कॉल ना आई। मैं बहुत हैरान और परेशान था कि इसने कॉल क्यों नहीं की। दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे कि इसने पता नहीं किस वजह से कॉल नहीं की। मैंने 1-2 मैसेज भी किए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।